स्वागत है आपका सिविल सर्विस ब्यूटिशन में। वेरी गुड मॉर्निंग। एवरीबडी, टोटल टॉप 5 करंट अफेयर का ये सेगमेंट रहता है। तो आई होप सो कि आप इसको काफ़ी इंजॉय करें और एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट होता है कि कुछ समय के बाद स्किप हो जाता है, तो उसको एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाकर रिवीजन करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा पहला है कि जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र यानी कि DDRC ओके, किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? सो ऑप्शन ए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता, बी केंद्रीय कानून और न्याय, सी संघ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता। अब इसके बारे में जान लेते हैं, ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, वो मुख्यतः 9 जो मॉडल जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र है ना, यानी DDRC, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है, ठीक है, का उद्घाटन किया है। ठीक है, और जो DDRC है उसे अपग्रेड और किया जा रहा था और किया गया है, और पिछले 20 वर्षों में विकलांग व्यक्तियों को प्रभावी पुनर्वास सेवा प्रदान करने के लिए DDRC की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये बैकग्राउंड आपने देख लिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता, दिस इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्या है? कौन सा शहर ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का मेज़बान है? ओके, ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी है पिट्सबर्ग, सी है पेरिस और रोम। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। हमें आंसर भी पता चल जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शंस को बहुत भली भांति से समझ लेना चाहिए, क्योंकि मुख्यतः हमारा सिर्फ आंसर तक पहुंचना लॉजिक नहीं होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आने वाले या किसी भी एंगल से नहीं आने वाले। अगर थोड़ा सा भी टचअप करता है तो आप उसको एलिमिनेट भी करके राइट आंसर तक जा सकते हैं। ठीक है, देखिए जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं श्री जितेंद्र सिंह, ठीक है, अमेरिका के पिट्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार और तैनाती में तेजी लाने के तरीके पर चर्चा करने के लिए 30 से अधिक देशों के मंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। ठीक है, भारत के साथ साथ जो 30 से अधिक देशों के जो मंत्री हैं इस में भाग पार्टिसिपेट करेंगे, अमेरिका के पिट्सबर्ग में। तो आई होप सो कि आपको आंसर पता चल गया। ऑप्शन बी दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस राज्य ने नीति आयोग जैसी राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना या डी पश्चिम बंगाल। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, आपसे एक निवेदन है कि ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर नोट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में टच जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक नया इनोवेशन से एक नई ये पॉलिसीज़ बनने जा रही है। इसके बारे में और जान लेते हैं, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जो महाराष्ट्र सरकार है ना, वो भी घोषणा की है कि वह जो नीति आयोग है, नीति आयोग की तर्ज पे, यानी जिस तरह से संघ के लेवल पर नीति आयोग काम करती है ना, डिसीजन पे विश्लेषण करना, रिसर्च करना और अपनी रिपोर्ट को देना, पब्लिश करना, सलाह देना, उसी तर्ज पर बिल्कुल यह स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, और जो संस्था है वो व्यापक जो डेटा है उसका विश्लेषण करेगी। ठीक है, राज्य में विभिन्न जो क्षेत्र हैं पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है, और नीति आयोग ने भी जो नीति आयोग है इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, और नीति आयोग के कॉन्सेप्ट पे ही इसका निर्माण करने की बात कही जा रही है, जिससे कि एक बेहतर निर्णय लेने के लिए, एक बेहतर निर्णय प्रक्रिया के लिए आने वाले समय में एक अच्छा रूट मिल पाएगा, और जो डेटा है ना उसका सही तरह से विश्लेषण भी हो पाएगा। ठीक है, रिपोर्ट का एक अच्छी तरह से विश्लेषण भी हो पाएगा। तो आई होप सो कि आपने राइट आंसर जान लिया कि महाराष्ट्र है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 2022 तक कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है? ए चीन, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया या डी USA।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में टच कर सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस की जो प्रकृति होती है ना वो बता देती है कि भाई एग्ज़ाम में उस एंगल से या उस से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस आ रहा है या नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको कि 2022 तक कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है। ठीक है, सो आइए जानते हैं आंसर। देखिए आंसर तो भारत है, ठीक है, लेकिन अब इसके बारे में और जान लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए और इस एंगल से क्वेश्चंस अगर आया तो हम डील कर लें। देखिए भारत जो है ना 2022 के 4 महीने में, ठीक है, जो श्रीलंका है उसको कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देकर सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। ये आंकड़ा भी याद रखना, 968, ठीक है, मिलियन अमेरिकी डॉलर देकर सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बना है। और 2017 से 21 तक में कौन था? 2021 से 17 की अगर बात करें तो चाइना था। ठीक है, उसको पछाड़कर भारत बना है। ठीक है, सो आई होप सो कि आप इसको समझ गए। सो क्वेश्चंस को प्लीज़ याद रखना, पड़ोसी कंट्री है सो क्वेश्चंस उठ सकते हैं यहाँ से। और आज का लास्ट क्वेश्चंस है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले भारतीय कौन हैं? ए विनेश फोगट, बी बजरंग पुनिया, सी बबीता कुमारी या डी गीता फोगाट। सो खेल से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चंस है। सो आई होप सो कि आपको पता होगा कि जो खेल से जुड़े हुए समाचार होते हैं उनकी एक अपनी भूमिका होती है, लेकिन इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो टेम्परोरी होती है। अब ये जो चैम्पियनशिप है इसके पहले और इसके बाद अगर कोई और इससे जुड़ा हुआ न्यूज़ नहीं आता है तो एग्ज़ाम में आई होप सो कि ये क्वेश्चंस आउट रहता है कि यार यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इसके बाद अगर कुछ अपग्रेड इसी क्षेत्र में हो जाता है तो इसका जो भूमिका थोड़ी सी धूमिल पड़ जाती है। ठीक है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप में 4 पदक ओके जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, बबीता कुमारी और गीता फोगाट। सो राइट जो आंसर है ना वो है बजरंग पुनिया। ठीक है, कैसे क्यों जानते हैं। सो देखिए जो बजरंग पुनिया हैं वह बेलग्रेड में कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों में 65, ठीक है, 65 केजी के वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ओके, कांस्य पदक जीता है, ठीक है ना। और इस पदक के साथ बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ओके, और इन्होंने 2013 में कांस्य, 2018 में रजत और 2019 में कांस्य पदक, ठीक है। और एक अन्य भारतीय अगर पहलवान की बात करें तो विनेश फोगाट ने महिलाओं में 53 किग्रा के वर्ग में कांस्य पदक पर कब्जा किया है इसमें। ठीक है, तो ये भी नाम आपको याद रखना है, क्लियर, कि विनेश फोगाट। ठीक है, सो जो विनेश फोगाट हैं ये 53 केजी महिला में यह इसमें कांस्य पदक जीता है। ठीक है, सो एवरीबडी आई होप सो कि आपको यह जो सेशंस रहता है, सेगमेंट रहता है, आप इसको एंजॉय करें और छोटा सा शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। और पिछले दिन गैप हुआ है कि मैं वीडियो नहीं दे पाया, थोड़ा सा फिज़िकली प्रॉब्लम थी। आई होप सो कि समथिंग थोड़ी सी थी डिस्टर्ब बॉडी, तो नहीं मैं वीडियो दे पाया, लेकिन प्लीज़ उसके लिए सो सॉरी। आप इसको ज़रूर एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना करके अपने एग्ज़ाम के लिए इसको उपयोगी बनाएं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू सो मच।